रात का टाइम हो रहा था और बिहार में मुझे रुकना सेफ नहीं लगा था, बिकॉज कुछ चीज़ें ऐसी घटी थी। आपको आज एक स्टोरी बताता हूँ। अचानक से हमें रोड के किनारे एक बुढ़िया बैठी हुई नज़र आती है। अगर आप लड़कियों का ध्यान रख लो, अगर आप कितना भी उनके लिए कर लो, एक बार वो आपको धोखा दे देंगी, लेकिन आपकी बाइक आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगी। जितना प्यार आप अपनी बाइक से करोगे ना, उतना ही ज़्यादा आपको वो रिवर्ट में देगी। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज बहुत दिनों के बाद, बहुत सारे कमेंट्स के बाद मैं आपके लिए लेके आया हूँ आपकी चहेती RS 200। जैसा कि आप देख पा रहे हो कि आपके सामने RS 200 खड़ी है। भाई साहब, बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि क्या भाई आपने अपनी RS 200 बेच दी है। बहुत दिन से ना आपके घर पे दिख रही है और ना ही आपके वीडियोस में दिख रही है। आखिर RS 200 गई कहाँ? तो आज आपके लिए मैं अपनी RS 200 फिर से लेके आया हूँ। एक्चुअली ये घर पे खड़ी खड़ी बहुत सारी प्रॉब्लम्स इसमें आने लगती हैं। कभी बैटरी डिस्चार्ज होने लगती है, कभी कोई दिक्कत आ जाती है। तो मैंने इसे एक दोस्त को दे रखी है। मैंने कहा लो राइड करो, इसको चलती रहेगी तो प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी और मेंटेन भी रहेगी गाड़ी। तो इसीलिए वो चला रहा है इसको परमानेंट, और इसीलिए अपने घर पे नहीं दिखती है। लेकिन है ये आज भी अपनी ही। अब चलती रहती है तो प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं, और वो चमकाता भी रहता है, थोड़ा धुलवा उलवा लेता है तो बीच बीच में एकदम नहीं हो जाती है, नहीं तो पार्ट्स में जंग लगने लगती है, बहुत सारी दिक्कतें आ जाती हैं। लेकिन इस बाइक को भाई 6 साल हो चुके हैं, और 6 साल में ये कितने किलोमीटर कवर कर चुकी है ये मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे आप ओडोमीटर में देख सकते हो 63,461 किलोमीटर इसने कवर किए हैं अब तक। और 63,461 किलोमीटर कवर करने में क्या क्या प्रॉब्लम फेस करने को मिली है, और आज की डेट में ये बाइक कैसा परफॉर्म करती है, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। हालांकि इसमें पहले कॉन्टिनेंटल कॉन्टिगो टायर लगा हुआ था 140 सेक्शन का, लेकिन उसने मुझसे बिना पूछे ये टायर लगवा दिया क्योंकि टायर वो बेकार हो चुका था। तो इस टायर पे बाइक उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी जितना अच्छा ये पहले कर रही थी। हालांकि इस टाइम इसमें C8 का टायर लगा हुआ है और मुझे इससे खास उम्मीदें नहीं है। फिर भी बड़े दिन बाद हम भगा के चेक करेंगे कि ये कितनी टॉप स्पीड तक अचीव करती है और कैसा भाग रही है, पहले जैसा ही भाग रही है या कोई प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है। बाकी रैप वगैरह हो रखा है, यहाँ पे देखो कार्बन मस्त, ये बहुत ही सही लगता है। और बाइक की कंडीशन एकदम आप देख ही सकते हो कि अभी भी अगर कई सारी BS6 इसके बगल में खड़ी कर दो तो उनकी कंडीशन उतनी अच्छी नहीं लगती है जितनी इस बाइक की आपको देखने में लग रही होगी। फ्रंट से भी आप देख लो, यहाँ पे एकदम मस्त लगती है इसकी आई, ये सब आंखें तो और मजेदार लगती हैं भाई। तो गाइज अभी इस बाइक को भगाएंगे और मोटो व्लॉग पे आते हैं, फिर दिखाते हैं कि बाइक कैसा परफॉर्म कर रही है। तो गाइज आज बहुत दिनों के बाद मैं अपनी RS 200 मतलब फर्स्ट सुपर बाइक अपनी यही है। तो इसी से मैंने अपने यूट्यूब का करियर शुरू किया था, और ये वही बाइक है जिसकी बदौलत आज मेरे पास अल्ट्रॉस है, जिसकी बदौलत आज मैंने ZX-10R परचेस करी, जिसकी बदौलत मैंने S1000RR परचेस करी, जिसकी बदौलत मैंने 25R परचेस करी। तो उन सबकी जो बुनियाद है ना, नींव, वो ये बाइक है। तो इस बाइक से तो अलग ही लगाव है भाई। बाकी सारी बाइकें एक तरफ और ये बाइक एक तरफ, इसीलिए इसकी कंडीशन एकदम अच्छी होनी चाहिए, भले ही ये किसके पास हो या घर पे खड़ी खड़ी कंडीशन अच्छी नहीं थी, इसीलिए मैंने इसको चलाने के लिए दी। एक चीज़ इसमें ख़राब हो चुकी है जो कि है ये इसकी सीट चेंज कराने वाली है, चेंज करा भी देंगे, मंगा भी लिए, तो सीट भी जल्दी चेंज हो जाएगी। बाकी मुझे नहीं लगता इस बाइक में अभी और कोई भी सिंगल प्रॉब्लम आई है। ठीक है, तो बाइक को सबसे पहले स्टार्ट करेंगे भाई। बाइक देखते हैं आज भी एक सेल्फ में स्टार्ट होती है या टाइम लेती है। देख सकते हैं गाइज आप, एक सिंगल सेल्फ स्टार्ट में बाइक स्टार्ट हो जाती है भाई। तो चलो राइड शुरू करते हैं। वाओ मैन, आज भी इस बाइक का जलवा कायम है। मैंने बहुत सारी R15 को देखा है, मैंने बहुत सारी RS को भी देखा है, जो 6 साल तक होते होते लोग या तो उन्हें बेच देते हैं या तो उसकी हालत इतनी गंदी हो जाती है कि फिर उसे चलाने का मन नहीं करता। लेकिन ये बाइक, इस बाइक की कंडीशन आप देख सकते हो, और देख के आपको समझ में आ सकता है कि अगर आप अपनी बाइक का ध्यान रखते हो, आप टाइम टू टाइम उसे मेंटेन कराते हो, सर्विस कराते रहते हो, तो बाइक आपको कभी धोखा नहीं देगी। इस बाइक पे मैंने कितनी सारी राइडें करी हैं। इस बाइक पे मैंने उत्तराखंड की पूरी राइड करी है, मतलब केदारनाथ गई है ये बाइक 2 बार। एक बार ऋषि को पीछे बैठा के गई है, एक बार
फिर से डबलिंग पे गई है। मतलब 2-2 लोग बैठते थे इसमें, पीछे ऋषि बैठता था, आगे सामान लादता था, उसके बाद हम राइड करते थे और पूरा एकदम जलवे में इससे घूम टहलाते थे। और बाइक ने मुझे कभी भी निराश नहीं किया, बाइक ने मुझे कभी भी धोखा नहीं दिया किसी भी ट्रिप में। जब मैंने कोलकाता राइड करी थी तब भी ये मेरे साथ गई थी, ऋषि लेके गया था इसको, और दार्जिलिंग भी हो आई ये। हालांकि गाइस एक बार मैं सिक्किम राइड पे निकला था इससे, तब भी ऋषि मेरे पीछे बैठा था और लौटते वक्त रात का टाइम हो रहा था और बिहार में मुझे रुकना सेफ नहीं लगा था, बिकॉज कुछ चीज़ें ऐसी घटी थी। आपको आज एक स्टोरी बताता हूँ कि मैं और ऋषि आराम से बिहार में चल रहे थे, रोडों में हल्के फुल्के गड्ढे थे, फिर रात का करीब 8:30-9 बज रहा था। अचानक से हमें रोड के किनारे एक बुढ़िया बैठी हुई नज़र आती है और हाथ में उसके एक लाठी भी थी जो साइड में रखी हुई थी, उसने बैठी हुई थी। वहाँ तक चलो ठीक था, बुढ़िया है, हमने देखा, हो सकता है कोई मांगने वाली हो या बैठी हुई हो, इट्स ओके। करीब 8-10 किलोमीटर हमने बाइक पे बिना रुके क्रॉस किया और सेम बुढ़िया, भाई साहब सेम बुढ़िया हमें आगे बैठी दिखी। जब ये सीन हमारे साथ हुआ ना, हमारी और ऋषि की फटके 4 हो गई भाई। हमने कहा अब रुकना ही नहीं है यहाँ भाई, जब तक यूपी में एंटर ना कर जाए यहाँ रुकना नहीं है, चाहे जो हो जाए। उस बुढ़िया को देखने के बाद भाई साहब जो बाइक हमने दाबी है ना, फिर बहुत सारे गड्ढे आए रास्ते में, एकदम बड़ा गड्ढों में गाड़ी गई, इतनी तेज गड्ढों में गाड़ी गई कि कोई और बाइक होती तो या तो रिम टूट जाता या तो क्या ही हो जाता पता नहीं। फिर अचानक से थोड़ी देर बाद बाइक से एक साउंड सुनाई देने लगा कि बाइक खर 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 आवाज़ें कर रही है। अब समझ में नहीं आ रहा था कि बाइक में क्या आवाज़ कर रहा है, लेकिन हमें रुकना सेफ भी नहीं लग रहा था। तो हमने डिसाइड किया कि जब तक बाइक चल रही है तब तक हम रुकेंगे नहीं, चाहे जो हो जाए भाई। फिर फाइनली जब हम गोरखपुर पहुँचे हैं और गोरखपुर पहुँचने के बाद एक अच्छा ढाबा दिखा है हमें, तब रात का करीब बज रहा था 1 और वहाँ पे हमने रुका। रुकने के बाद बाइक से उतर के देखा, तो देखने के बाद मैं आपको बता दूं, वैसे पहले के एक वीडियो मेरा पड़ा होगा, मैंने दिखाया था कि बाइक में ये प्रॉब्लम आई है। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि गाइज ये जो था ये चीज़ टेढ़ी हो चुकी थी और टेढ़ी होके इसमें घिस रही थी, ये चीज़ टेढ़ी हो चुकी थी, टेढ़ी होके इसमें घिस रही थी, तो पूरा का पूरा ये मड फ्लैप घिस गया था। और ये स्विंग आर्म है ना, वो यहाँ से बेंड हो गया था भाई। अब बेंड हो गया तो हमने कहा यार डबल लोड लाद के ले जा रहे हैं, क्या पता टूट जाए तो, लेकिन फिर भी हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। तो उसी कंडीशन में एकदम सेम एज इट इज़ कंडीशन में भाई साहब हम बाइक को कामिल भाई के यहाँ तक लेके गए थे किसी तरह। और फिर वहाँ पे ले जाने के बाद जब कामिल भाई ने कहा कि ये भाई बहुत मुश्किल है, तब इसको लखनऊ तक भी हम लेके गए कि भाई इसको बनवाना है, इसका पूरा स्विंग आर्म कहीं मिल जाए तो चेंज करा दें। और एक ही दिन में कराना था, बिकॉज अगले दिन हमारी नई ट्रिप शुरू हो रही थी नैनीताल की। तो फिर हम कामिल भाई के पास गए तो उन्होंने ये जुगाड़ लगाया था और इसको एकदम मजबूत करके वेल्ड वेल्ड करा के एकदम मस्त कर दिया था। उसके बाद से आज तक ये स्विंग आर्म में कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। तो समझ रहे हो, इतनी प्रॉब्लम होने के बाद भी ये बाइक एकदम बढ़िया से हमें घर तक पहुंचाई और घर तक पहुंचाने के साथ साथ वापस ये गई कामिल भाई के यहाँ। हालांकि इस बाइक में ये प्रॉब्लमें आई ही, अब इतनी तेज अगर बाइक गड्ढे में जाएगी तो मुझे लगता है अगर 1000 गई होती, 10R गई होती तो उसका रिम डेफिनेटली या तो बेंड हो गया होता या तो टूट गया होता। इसमें ये सारी चीज़ें होने के बाद भी भाई साहब बाइक ने कभी धोखा नहीं दिया। अब उसके बाद जब हम अभी लेटेस्ट में दार्जिलिंग गए थे इस बाइक के साथ, तब मैं आपको बता दूं कि रास्ते में इसके इंजन से खट आवाज़ आने लगी। अब आवाज़ आई तो हमें ये तो समझ में आ गया कि इसमें भाई मोबिल ऑयल जो है वो बहुत कम है। तब हम कोलकाता में गए थे इसको लेके सर्विस सेंटर, और वहाँ जाने के बाद पता चला कि भाई इसकी सर्विस यहाँ हो नहीं पाएगी, बहुत ही मुश्किल है, या तो 3-4 दिन आपको छोड़ना पड़ेगा। तो हमने कहा था बजाज, हमने उस वीडियो में बजाज की बेइज्जती भी की थी कि यार बाइक निकाल रहे हो तो कम से कम सर्विस तो प्रॉपर हो, है सर्विस प्रॉपर नहीं है। तो वहाँ पे हमने मोबिल ऑयल ऐसे डिब्बे से ख़रीदा और भर दिया था। भरने के बाद भाई ये पूरा दार्जिलिंग होके आई, दार्जिलिंग होके आने के बाद फिर लखनऊ तक आई और फिर भी चल रही थी और बढ़िया चल रही थी। उसके बाद भी हम 100-140 की स्पीड से ही लौटे। उसके बाद भी बाइक ने हमें धोखा नहीं दिया कि इंजन सीज हो गया हो या ऐसी कोई प्रॉब्लम आई हो जिसकी वजह से हमें मशक्क़त उठानी पड़ी हो। बाइक बिना मोबिल ऑयल के कोलकाता तक चली गई। मोबिल ऑयल डालने के लिए जब उसने वो खोला तो प्रेशर से वो ऊपर उठा और उसमें से मोबिल निकला ही नहीं भाई। तो वो कह रहा था ये गाड़ी चल कैसे रही है।
हमने कहा भाई ये मेरी बाइक है, लॉर्ड है ये भाई। जैसे मारुति 800 लॉर्ड होती है, जैसे RS 200 में ये लॉर्ड है। इसने मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा है भाई, इसीलिए एक अलग लगाव है इसके साथ मेरा। तो आज इतना टाइम हो गया इसके साथ, मुझे ऑलमोस्ट 6 साल हो गए हैं, 63,000 किलोमीटर चल चुकी है। अब इसको भगाते हैं और देखते हैं कि क्या आज भी ये वैसा ही परफॉर्म करती है जैसा पहले करती थी, कि सारी बाइकें चाहे वो R15 हो, चाहे 250 सीसी कैटेगरी की हो, कोई भी हो, सब धूल चाटती हुई नज़र आती थी, वैसा ही परफॉर्म करेगी, या टायर जो चेंज हुआ है उसकी वजह से कुछ खास इम्पैक्ट आया है इसमें। तो चलो भाई भगाते हैं इसको। गाइस तो 147 अभी भी ये पहुंच रही है और अभी लिमिटर हिट नहीं हुआ है, और यहाँ पे कर्व आ गया तो मैंने थोड़ी स्लो कर दी है। अब उधर से एक अटेम्प्ट और करेंगे। बाकी बाइक चलने में तो अभी भी वैसी ही परफॉर्म कर रही है, कोई खास दिक्कत मुझे नज़र नहीं आ रही है, एकदम बढ़िया से भाग रही है। आज भी ये BS6 RS को टक्कर दे सकती है बहुत ईजिली, इस स्पीड के हिसाब से तो ये लग रहा है। बाकी देखते हैं कि क्या ये कैपेबल है कि R15 को भी टक्कर दे पाए। चलो गाइस एक अटेम्प्ट और करते हैं, और इस बार लंबा स्ट्रेच भी हमारे पास भगाते हैं, देखते हैं कितना जाती है। किलोमीटर पर आवर भाई साहब, अभी भी ऐसा परफॉर्म कर रही है ये बाइक, वो भी C8 के टायर पे। अगर इसमें कॉन्टिनेंटल लगा होता जो इसमें मैंने लगा रखा था, तो भाई साहब 160 से पहले तो नहीं रुकनी थी ये। एकदम बेहतरीन परफॉर्म करती है, एकदम गजब परफॉर्म करती कि आपको मज़ा आ जाता देख के। तो देख सकते हो कि 6 साल हो गए हैं इस बाइक को, और आज की डेट में भी ये बाइक कितना बेहतरीन परफॉर्म करती है। कोई भी BS6 बाइक, कोई भी BS6 इसको टक्कर नहीं दे पाएगी आज भी। ये स्मोक कर जाएगी 2 मिनट में उनको भाई। पिकअप भी बढ़िया, टॉप एंड भी बढ़िया, और इतना ज़्यादा किलोमीटर रन हो चुका है उसके बाद भी भाई इतना बढ़िया परफॉर्म कर रही है ये। तो इस RS 200 ने मुझे कभी भी धोखा नहीं दिया। तो आपको आज एक गुप्त ज्ञान देना चाहूँगा गाइस, कि अगर आप अपनी बाइक का प्रॉपर ध्यान रखते हो, उसकी केयर करते हो, तो जी हाँ वो आपको कभी धोखा नहीं देगी लड़कियों की तरह। अगर आप लड़कियों का ध्यान रख लो, अगर आप कितना भी उनके लिए कर लो, एक बार वो आपको धोखा दे देंगी, लेकिन आपकी बाइक आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगी। जितना प्यार आप अपनी बाइक से करोगे ना, उतना ही ज़्यादा आपको वो रिवर्ट में देगी। तो अपनी बाइक का ध्यान रखो, टाइम टू टाइम सर्विस कराओ, बाइक हमेशा अच्छा परफॉर्म करेगी। छोटी छोटी चीज़ें पता चल जाती हैं जब आप बाइक चलाते हो। अगर आपकी बाइक है, आप रेगुलर से चलाते हो ना, एक हल्की सी भी आवाज़ कहीं से अगर आ रही होती है आपकी बाइक में, तो आपको तुरंत एहसास हो जाता है कि भाई बाइक से कहीं ना कहीं से कुछ आवाज़ आ रही है और कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। और अगर आप उन चीज़ों का प्रॉपर ध्यान रखते हो, इग्नोर नहीं करते हो, तो आपकी बाइक हमेशा बिल्कुल सही रहने वाली है और आपका साथ देने वाली है। इस बाइक ने ये चीज़ तो मुझे बताई है डेफिनेटली भाई। बाकी गाइस मैंने बहुत चला ली सुपर बाइक मतलब ऑलमोस्ट चला ही ली है। एक फील होता है ना सुपर बाइक का, जब हम पहले RS चलाते थे। जब आप मेरे पहले के वीडियोस देखते रहे होगे, तो जब हमारे पास ड्यूक 390 भी हाथ में आती थी, ओ बाप रे बाप क्या पावर है। फिर जब हमारे पास 600 आई, तब हमें एहसास हुआ कि पावर इसे कहते हैं। फिर हमारे पास 900 आई, तब हमें लगा कि अरे इसमें तो और दमदार पावर है।
फिर आपके भाई के पास आ गई लीडर क्लास बाइक। फिर हमें पता चला कि अरे वो सब तो छलावा थे, पावर तो इसे कहते हैं। फिर हमने परचेज़ करी 1000 RR। तब पता चला कि अरे भाई साहब, जहाँ इन बाइकों की रेंज ख़त्म होती है वहाँ तो उसका पहला गियर ख़त्म होता है, वहाँ मतलब वहाँ से उसकी पावर शुरू होती है। उसके बाद उन्हें चला के अच्छा लगा, मज़ा आया, फास्ट लगा। लेकिन भाई साहब, एक मिडिल क्लास फैमिली जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, जहाँ से मैंने शुरुआत की है, वहाँ के लिए ये बाइकें भगवान है हमारे लिए, समझ रहे हो। ये बाइकें हमारे लिए जो है ना, वो कोई और फील दे ही नहीं सकता, भले ही वो लीडर क्लास बाइक हो, भले ही कुछ हो। ये एक ऐसी बाइक है जिससे हम कभी भी कहीं भी कभी भी निकल सकते हैं भाई। शहर के अंदर जाना हो कभी हमें सोचना नहीं पड़ता भाई, ठीक है। और पावर एक नंबर भाई, मज़ा आ जाता है यार। जो बात है दिल के बहुत ही करीब है ये RS 200 अपने। आज भी जब हम किसी शूट पे आते हैं कोई BS6 RS लेके, तो मुझे वो मज़ा नहीं आता जो मज़ा मुझे इस बाइक को चला के आता है। चाहे वो RS 200 हो यार, चाहे ड्यूक 200 हो, चाहे R15 हो, कौनो बाइक हो, असली फील भैया यहाँ देत है हमका, समझ रहे हो। तो बाइक तो आप लोगों ने देख ही ली है, एक बार फिर से दिखा देते हैं रुक के कि बाइक की कंडीशन कितनी प्यारी रखी है भाई, चमका के रखी है। कोई भी बस सीट चेंज हो जाएगी, बाइक बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी। बाकी यहाँ पे यार स्मोक करा रखा था मैंने, ये पन्नी हट गई है, ये भी चेंज कराना है। बाकी तो ओवरऑल बाइक की कंडीशन एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ छोटी छोटी दिक्कतें हैं, लाइक ये उड़ गई है कहीं, ये उसने लगवाया नहीं है, आज बोल दूंगा ये भी लग जाएगा। बाकी तो सब बढ़िया लग रहा है भाई, चंगा एकदम। आज भी देख रहे हो यार, लुक देखो यार, लुक। कोई BS6 वाला बंदा ऐसे नहीं रखा होगा अपनी बाइक जैसे मैंने BS4 को रखा है। तो गाइस, बहुत दिनों से आप लोग कमेंट कर रहे थे कि भाई कहाँ है RS 200, कहाँ है RS 200, कहाँ है RS 200। तो मैंने सोचा आप लोग के लिए एक व्लॉग इस पे बनता है यार। इतने चहीते हैं इसके, इतने लोग प्यार करने वाले हैं इसे, और बहुत दिन से आप लोग इसे मिस कर रहे थे। तो स्पेशली मैं इसे लेके आया हूँ आज आप लोग के लिए कि हाँ, इस पर थोड़ा सा शूट किया जाए, थोड़ा मज़ा लिया जाए बाइक का। और बहुत दिन से इसका टॉपिक भी नहीं निकाला था हमने, बस घर से निकालते थे, धक्का लगाते थे, फिर बैटरी चेंज करवाते थे, फिर घर के अंदर खड़ी कर देते थे, यही चल रहा था कई दिनों से। तो हमने कहा आज एक्सप्रेस वे ले चलते हैं, थोड़ा बहुत भगाते हैं, फन टू राइड लेते हैं और फिर मज़ा आएगा। तो गाइस, इतने दिनों बाद आप बताओ आपको ये RS वापस से देख के कैसा लग रहा है, कैसा फील आ रहा है। और इतने ज़्यादा किलोमीटर कवर करने में अगर आपके पास भी RS है तो आपने भी उसे चलाया होगा, आपकी RS में कितनी सारी दिक्कतें आई हैं ज़रा कमेंट करके बताओ। या आपकी बाइक की कंडीशन कैसी है इस टाइम, कितने हज़ार किलोमीटर आपने कवर कर दिए हैं और क्या क्या प्रॉब्लम आई, कमेंट करके बताओ ज़रा, मुझे भी पता चले और लोगों को भी पता चले कि आजकल BS6 RS में क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं और क्या क्या दिक्कतें लोगों को फेस करने को मिल रही हैं इस बाइक पे। हालांकि भाई मैंने अपना ओपिनियन दिया है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, पर्सनल पर्सपेक्टिव है कि हाँ, मुझे कोई भी प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिली है, इस बाइक ने मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा है। अब आप अपना ज़रा एक्सपीरियंस शेयर करोगे कमेंट सेक्शन में तो लोगों को भी पता चलेगा, क्योंकि एक बंदे का पर्सपेक्टिव मायने नहीं रखता। जब सारे लोग बताते हैं तो एक रिजल्ट निकल के आता है, बेटर रिजल्ट निकल के आता है, चीज़ें समझ में आती हैं। सो गाइस, कमेंट करना मत भूलना। बाकी इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो ये देखो बाइकर सूरज वर्मा _ फॉलो जरूर कर लेना गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।